गुरूर का अंजाम। ये कहानी दो मियाँ बीवी की है जो अपनी खुशियों पर बहुत ही गुरूर करते थे। शोहर तो गुरूर करता था, लेकिन बीवी गुरूर के दो दर्जे और आगे थी। वो अक्सर गांव की लड़कियों को अपने पास बुलाकर कहती, तुम लोगों की अभी तक शादियां नहीं हुई, इतनी इतनी उम्रें हो गई हैं। मुझे देखो, थोड़ी उम्र में ही मैंने शादी कर ली थी। और फिर आगे जाकर जब अल्लाह ताला ने उसे चांद सा बेटा अता किया, तो वो अब बेऔलाद लोगों को ताने देने लगी। तुम लोगों की तो गोद भरी नहीं इतने सालों से, मुझे देखो, मेरी गोद हरी भरी हो चुकी है। इसी तरह आगे जाकर किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि उनकी हंसती बसती दुनिया उजड़ गई। सिर्फ एक लम्हे की गफलत और सब कुछ बदल गया। आखिर उनके बेटे के साथ क्या हुआ था, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक खूबसूरत गांव जहां जिंदगी हंसती खेलती थी। पुरसुकून माहौल, ठंडी हवा और गांव के लोगों ने अपने दिन का आगाज करते हुए कामों में मसरूफ हो गए। उसी खूबसूरत से गांव में एक नया शादीशुदा जोड़ा रहता था, जिनकी शादी को अभी सिर्फ एक ही महीना हुआ था। वो दोनों ही एक दूसरे के मजाज के बिल्कुल ऐन मुताबिक थे। शोहर वो भी गरूर भरा, और बीवी वो भी गरूर भरी, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी पर बहुत ही ज्यादा गुरूर था। वैसे तो सलमा बहुत ही सलीका-शार लड़की थी। उसे घर के सारे काम आते थे। इसीलिए तो जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई और एक ही महीने के अंदर अपनी सास का उसने दिल जीत लिया। उसकी सास भी बहुत नर्म दिल थी और दोनों सास बहू की खूब बनने लगी। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद सलमा की एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो था उसके अंदर का गुरूर, जो वो अपनी जिंदगी और अपनी इर्द गिर्द की खुशियों पर बहुत करती थी। वो अक्सर गांव की लड़कियों को अपने पास बुलाकर कहती, तुम लोगों की इतनी इतनी उम्रें हो गई हैं, अभी तक तुम लोगों की शादी नहीं हुई। मुझे देखो, कम उम्री में ही शादीशुदा हूँ। माँ की सास वैसे तो अपने बेटे और बहू से मुतमईन थी, लेकिन वो इन दोनों की गुरूर करने वाली आदत से बहुत तंग थी। इसलिए वो अक्सर अपने बेटे और बहू को समझाती कि देखो बेटा, गुरूर करना अच्छी आदत नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ, सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, क्योंकि आजवी में ही बेहतरी है। लेकिन सास की बातें सलमा और उसके शोहर के कानों के ऊपर से गुजर जाती। वो जब भी उन्हें तलकीन करती, तो वो उसकी बात को समझने की बजाय खुद में ही मसरूफ हो जाते थे। शादी के एक साल के करीब ही सलमा के घर नन्हा सा बेटा पैदा हुआ, जिसे देखकर वो दोनों मियाँ बीवी और उसकी सास तीनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि उनके घर अब एक नन्हा सा चांद जो आ गया था। अल्लाह ताला ने जो कि सलमा और उसके शोहर को एक नेमत अता की थी, तो वो बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के उल्टा गांव के लोगों को बहुत ही गुरूर बड़े अंदाज में दिखाने लगे और कहने लगे, देखा, हमारा कारोबार भी अच्छा है, घर बार भी ठीक है, और अब अल्लाह ताला ने हमें बेटा भी अता कर दिया है। और सलमा का गुरूर तो अब आसमान को छूने लगा। वो अब गांव की बेऔलाद औरतों को ताना देने लगी। कहती, पहले तो मुझे ये था कि गांव की लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, अब तो मुझे तुम लोगों पर भी तरस आ रहा है। इतने इतने साल हो गए हैं और अभी तक तुम लोगों की औलाद नहीं है। मुझे देखो, शादी को अभी पूरा एक साल भी नहीं हुआ और अल्लाह ताला ने मुझे बेटे से नवाज दिया। हर गुजरते दिन के साथ साथ सलमा का गुरूर बढ़ता ही जा रहा था, और इसी तरह 7 साल गुजर गए। अब उसका बेटा भी 7 साल का था, जिसका नाम अली था। अली बहुत ही शरारती बच्चा था। वो सारा सारा दिन गांव के बच्चों के साथ मिलकर खूब खेलता कूदता, और उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। सलमा को भी यही था कि कोई बात नहीं, अगर पढ़ाई नहीं करता, कल को संभालना तो इसने अपने बाप का कारोबार ही है ना। एक दिन अली खेल कूद करके फ्री हुआ, तो वापस अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में एक बड़ा सा पोल था और उसके ऊपर तारें लटकी हुई थीं। अब अली को शरारत सूझी कि क्यों ना तार के साथ लटक के झूला लिया जाए। जैसे ही उसने तार को हाथ लगाया, तो उसे जोरदार करंट लगा और वो उछल के दूर जाके गिरा।
अली को यूं गिरा हुआ देखकर गांव के लोग भागते हुए उसके पास आए, मगर अली की जान उस वक्त तक निकल चुकी थी और उसकी मौत वाकया हो गई थी। उधर जब सलमा को पता चला कि उसके बेटे को करंट लगा है, तो उसको जूता पहनने की भी होश ना रही और वो नंगे पाँव ही घर से बाहर निकली और दौड़ लगा दी। करंट लगने की वजह से अली की लाश को मजीद रखा नहीं जा सकता था, इसलिए तमाम रसूमात अदा करने के बाद उसकी तदफीन कर दी गई। लेकिन सलमा और उसके शोहर से अपने बेटे की ये जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब सलमा और उसके शोहर को पछतावा होने लगा, क्योंकि अब उन्हें सारी बातें याद आ रही थी कि किस कदर वो गुरूर के अंदर डूबे हुए थे। जबकि उनकी माँ भी उन्हें समझाती थी, लेकिन वो सुनते ही नहीं थे। उन्हें तो बस गुरूर करना था। कहते हैं कि गुरूर इंसान को अंधा कर देता है, और जब तक उन दोनों मियाँ बीवी को एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, गुरूर कभी इंसान को सुकून नहीं देता। दूसरों का मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात है, इसीलिए ज़िंदगी किसी भी वक्त बदल सकती है और इंसान को हमेशा आजिज़ी एख्तियार करनी चाहिए। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.